हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स। देखिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं पुनः मूल्यांकन। पुनः मूल्यांकन मतलब दोबारा से मूल्यांकन किसी भी चीज़ का। जैसे ये पेन है, हमने ये पेन कितने रुपए में लिया था न्यू, 5 रुपये का, लेकिन अब इसका हम यूज कर रहे हैं तो अब इसकी रीवैल्यू क्या है, अब इस समय क्या वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 रुपये का पेन है, हो सकता है ना। तो यही पुनर्मूल्यांकन होता है कि जो भी हमारे बिजनेस में असेट्स होती हैं या जो भी लाइबिलिटीज होती हैं, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, जो हमने बिजनेस में हमारे हैं, कुछ समय के बाद उनका रीवैल्यू क्या है, वही पुनर्मूल्यांकन होता है। ठीक है, किसी भी असेट का या लायबिलिटी का रीवैल्यू फाइंड करना ही रीवैल्यूएशन होता है, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि अब आज की इस वीडियो में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम क्यों बनाते हैं और कब बनाते हैं और ये किस प्रकार का खाता है, ये क्वेश्चन आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं और ये किस प्रकार से बनाया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टूडेंट देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम उस समय बनाते हैं जब बिजनेस में न्यू पार्टनर को हम एडमिट करते हैं या कोई भी ओल्ड पार्टनर रिटायर होता है। ओके, जब हम अपने बिजनेस में किसी नए साझेदार को प्रवेश करते हैं या कोई पुराना साझेदार हमारे बिजनेस से अवकाश ग्रहण करता है, तो उस समय हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये पता चल गया होगा कि आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाना है, राइट। अब देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जब बिजनेस में न्यू पार्टनर को हम एडमिट करते हैं या कोई भी पार्टनर रिटायर होता है, तो उस समय हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में जो भी असेट्स हैं, देखिए हमारे बिजनेस में असेट्स होती हैं, सपोज करो प्लांट है या मशीन है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेटर्स हो या फिर फर्नीचर, बिल्डिंग, ये हमारे बिजनेस में असेट्स होती हैं। तो जिस समय हम अपने बिजनेस में नए साझेदार को प्रवेश करते हैं, जैसे सपोज करो ओल्ड पार्टनर हैं ए और बी, 2 पार्टनर हैं, लेकिन इस समय हमने सी पार्टनर को एडमिट कर लिया, तो ये क्या हो गया, न्यू पार्टनर। ओके, न्यू पार्टनर का एडमिशन हो गया इसका। अब देखिए, जिस समय बिजनेस में न्यू पार्टनर को हम एडमिट करते हैं, तो उस समय जो भी हमारे बिजनेस की असेट्स हैं, अब जरूरी नहीं है असेट्स हो, लायबिलिटी भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये लायबिलिटीज भी हो सकता है। तो उस समय हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे बिजनेस में असेट्स हैं या लायबिलिटी हैं, उनकी जो उनमें कमी हो रही है या उनमें वृद्धि हो रही है, उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, जैसे इन्होंने 31 मार्च को अपने खाते क्लोज कर लिए थे, ए और बी ने 31 मार्च को खाते क्लोज कर लिए थे, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपली बना लिया था। अब बात आती है कि आफ्टर 5 मंथ, 5 महीने बाद इन्होंने एक न्यू पार्टनर को एडमिट कर लिया, सी को। तो अब जो 5 महीने बीच में हमने बिजनेस को चलाया है, उसमें क्या हो सकता है कि जो असेट्स हैं ये इंक्रीज भी हो सकती हैं या डिक्रीज भी हो सकती हैं, ये लायबिलिटी है, ये इंक्रीज भी हो सकती हैं, डिक्रीज भी हो सकती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जिस समय हम बिजनेस में न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं या कोई भी साझेदार बिजनेस को छोड़ करके जाता है, तो उस समय हम ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और हम क्यों बनाते हैं, बात आती है हम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं। देखिए, उस समय हम ये देखते हैं कि जो भी हमारी असेट्स में कमी वृद्धि हो रही है या लायबिलिटीज में कमी वृद्धि हो रही है, उस समय हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। संपत्ति और दायित्वों की कमी और वृद्धि से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है।
ठीक है, इसलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि जो भी जिस समय न्यू पार्टनर को हम एडमिट करते हैं उस समय लायबिलिटीज और असेस्ट की कमी वृद्धि से प्रॉफिट या लॉस निकाल करके उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। पुराने साझेदार उस प्रॉफिट या लॉस को बांट लेते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, समझ में आया होगा आपको कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है और ये क्यों बनाया जाता है। अब बात आती है कैसे बनाया जाता है। देखिए, फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। फॉर्मेट मीन यानी कि कैसे बनेगा या हम किस तरीक़ा से रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं। ओके, तो समझ में आया होगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा खाता है जिसमें जो भी हमारे बिजनेस की जो संपत्ति और दायित्व होते हैं उसकी कमी वृद्धि का लेखा या रिकॉर्ड जिस खाते में रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। ओके, देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में पार्टिकुलर्स अमाउंट टू साइड होती हैं। जो भी हमारी बिजनेस की असेस्ट होती हैं जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, इनमें यदि कमी हो रही है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, यानी कि टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ असेस्ट, यानी कि यदि असेस्ट की वैल्यू में कमी हो रही है तो इसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, इनमें यदि कमी होती है तो हम इधर लिखेंगे। सपोज करो पहले हमारा कोई फर्नीचर था 10,000 का, लेकिन अब कितना है 9,000 का, 1,000 की कमी हो गई तो इस 1,000 रुपये को हम डेबिट साइड लिखेंगे, कमी है। अगर इसमें वृद्धि होती है तो इधर लिखेंगे। ठीक है, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज की जो हमारी वैल्यू बढ़ रही है तो उसको भी हम यहीं पे लिखेंगे। ओके, और टू इंक्रीज द बैड डेटर्स, बैड डेटर्स यदि आपके बढ़ रहे हैं तो इसको भी हम डेबिट साइड लिखेंगे। ओके, और कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ऐसा हो सकता है देखिए स्टूडेंट, हमारे बिजनेस में कोई ऐसी लायबिलिटी हो जो रिकॉर्डेड नहीं हो, पहले से बिजनेस की जो बुक्स हैं उनमें रिकॉर्डेड नहीं हो, तो उसको भी हमें डेबिट साइड लिखना है। इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट, क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है। सबसे पहले बाई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेस्ट, वैल्यू ऑफ असेस्ट, जो भी हमारी बिजनेस की असेस्ट होती हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, यदि इनमें वृद्धि हो रही है इनकी वैल्यू में तो हम इधर लिखेंगे। इसी प्रकार से बाय डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ओके, और अनरिकॉर्डेड असेस्ट, अनरिकॉर्डेड असेस्ट, और बाय डिक्रीज द वैल्यू ऑफ बैड डेटर्स, जो बैड डेटर्स में यदि हमारी कमी हो रही है अशुद्ध ऋण में तो भी इधर लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट टोटल करते हैं। अगर ये साइड ज़्यादा है तो यहाँ टोटल कर लेते हैं, इसी टोटल को हम यहाँ लिखते हैं और इसमें से घटाने के बाद टू प्रॉफिट बचता है जो ओल्ड पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद यदि ये साइड ज़्यादा है इसे घटा देंगे, कमी ज़्यादा है तो लॉस आ जाएगा बिजनेस का। ओके, और इनको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे पुराने ओल्ड पार्टनर ए और बी हैं, इसमें ए और बी हैं तो यहाँ पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस तरीक़ा से देखिए स्टूडेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को सुनेंगे, बहुत ही आसान है, और नोट भी करेंगे। इसकी थ्योरी मैं आपको दिखाई देता हूँ, अभी उसमें से नोट कर लेंगे।
देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आपको इसकी थ्योरी क्लियर दिखाई दे रही है, फॉर्मेट मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, तो पूरा टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 2 जो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनरशिप था, उसके जितने भी आपके टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हुए आज की इस वीडियो में। मैंने करा दिए हैं गुडविल से रिलेटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट और एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनरशिप से। 3 मेन टॉपिक थे, तीनों के जो भी इंटरनल टॉपिक थे वो मैंने सारे कंप्लीट करा दिए हैं। ओके स्टूडेंट, राइट।